हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आपका आज हिंदी का पेपर था। आज सभी का हिंदी का पेपर हो चुका है। और दोस्तों, आपका पेपर कैसा गया प्लीज़ आप कमेंट में जरूर बताना। आज मैं आपको इस वीडियो में जो आपका पेपर आया है उसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखते रहें और अपने ऑब्जेक्टिव भी चेक कर लेना कि आप कितने नंबर के ऑब्जेक्टिव सही करके आए हो। देखिए, हमने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे उनमें से लगभग समझ लो 80 नंबर में से आपका 75 प्लस नंबर का आपका पेपर आया हुआ है हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। आप देख सकते हो, अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा तो चलिए देख लेते हैं। अब देखिए, अपन ऑब्जेक्टिव पहले देख लेते हैं। तो इसमें जो अपना कभी किसका भार लिए फिरता है, जग जीवन का भार लिए फिरता है। धूत कहो अवधूत कहो किसकी पंक्तियां हैं, तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं। अगर आप इस तरीके से करके आए होंगे तो आपके 2 नंबर यहाँ से पक्के। अगला है, बाजार कब जाना चाहिए, जब मन खाली हो। लुट्टन पहलवान ने हराया था किसको, चांद सिंह को। ठीक है। अगला प्रश्न है, जूझ जो पाठ है वो उसके लेखक कौन है, तो आनंद यादव हैं। ओके। अगला देख लेते हैं अपन, टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है उपरोक्त सभी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर आप इस प्रकार से करके आए होंगे, ठीक है, सही विकल्प, तो आपके यहाँ से 7 नंबर पक्के हो जाएंगे। चलिए अब देख लेते हैं, रिक्त स्थान देख लेते हैं। तो सबसे पहला है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मण था। और आप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मराठी। और नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। और जिन छंदों में मात्रा की गणना की जाती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं, और वर्णों की गणना की जाती है उन्हें बाणिक छंद कहते हैं। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मात्रिक। अगला देखते हैं, नव का अर्थ होता है आकाश। ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं सही जोड़ी। देखिए, अगर आप जो हम आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बता रहे हैं, अगर आप उस प्रकार से करके आए होंगे जो हम आपको आंसर बता रहे हैं, तो आपके 32 के 32 नंबर के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सही निकलेंगे। ठीक है। अब देखिए, बात की चूड़ी मर जाना यानी बात का प्रभावहीन हो जाना। ठीक है। अवधूत का करेक्ट आंसर हो जाएगा शीरीष के फूल। ठीक है। सिल्वर वेंडिंग का करेक्ट आंसर हो जाए यशोधरा बाबू से। और कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक। और चौपाई छंद में 16 मात्रा होती। तत्सम क्या है, संस्कृत के मूल शब्द है तत्सम। ठीक है, तो यह क्लियर। अब देख लेते हैं एक शब्द में उत्तर। तो पहले का है, सूर्योदय होने पर उषा का जो जादू टूट जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे, 2 पुत्र थे। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, तो ये आपका मुन अजो दड़ो। ठीक है, अगर आप इसको करके आओगे तो आपका सही माना जाएगा, मुन अजो दड़ो। ठीक है, तो यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, बहुत से लोग हड़प्पा भी बता रहे हैं, तो हड़प्पा है, बट जो लेखक है जो कहानी में बताया गया है वो यह बताया गया है मुन अजो दड़ो। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर मुन अजो दड़ो होगा। अब देखिए, अगला अपना आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होती है, 15 से 30 मिनट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना, 15 से 30 मिनट। अब देख लेते हैं, शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, सभी को पता है। दूसरा घर कर लेना मतलब अलग हो जाना। ठीक है। क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या होती है, तो क्रिया विशेषण की परिभाषा होती है क्रिया की विशेषता का बोध कराने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। चलिए अब देख लेते हैं सत्य। तो इसमें आपका पहला सत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा सत्य है, और यह आपके असत्य है, यह भी असत्य है, और यह भी असत्य है। यह आपके टोटल हो गए। ठीक है, 6 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो जाएंगे अगर आपने इस प्रकार से किया होगा। ठीक है, तो आपके अगर हमने जो आपको बताया उस प्रकार से आपने किया होगा तो आपके 32 नंबर पक्के। अब आप देख सकते हो हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन से कितना आया हुआ है, मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखिए, इसमें जो 6वां प्रश्न है वो आपका पहला वाला हमने इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में दिया था वो आया हुआ है, और यह भी दिया होता अथवा वाला भी आया हुआ है। ठीक है, इसमें देखो आप, इसमें जो आपका कौन सा प्रश्न आया हुआ है, दूसरा वाला प्रश्न, यह वाला हमने इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में दिया था। ठीक है, और यह वाला भी हमने इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में दिया था। अगर आपको विश्वास नहीं है तो प्लीज़ आप देख लें इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। अभी भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की हमारी वीडियो डली हुई है। ठीक है, हमने PDF भी प्रोवाइड कराई थी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की। चलिए अब देख लेते हैं, यह भी हमने इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में दिया था, यह वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें से यह आ गया। और प्रश्न क्रमांक 9 से आपका यह वाला आ गया, यह भी हमने इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में दिया था। यानी हमने जो इंपोर्टेंट, और आपको यह भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में दिया था। आप देख लेना अगर आपको विश्वास नहीं है तो। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की PDF अभी भी डली होंगी यूट्यूब पर हमारे चैनल पर। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। अब देखिए, यह जो प्रश्न है वो बस आउट हो गया है। ठीक है, यह 2 नंबर का प्रश्न आउट हो गया है, यह जो हमने इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में नहीं दिया था। बट आपने यशोधरा बाबू का जो पार्ट है वो पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। यह वाला प्रश्न है वो हमने आपको दिया था, बट इसमें थोड़ा घुमा फिरा के पूछ लिया गया, थोड़ा
बट इसको भी आप ये समझो कि हमने नहीं दिया, ठीक है। 4 नंबर का बाहर निकल गया। अब देखिए यह वाला हमने आपको दिया था, करोड़ रस की परिभाषा उदाहरण से समझाइए, ठीक है। अगला है सोरठा छंद, भी हमने आपको दिया था सोरठा छंद। और अभिधा शब्द की परिभाषा लिखी, ये भी हमने आपको दिया था। मुहावरे लोकोक्ति मंत्र भी दिया था। निपात शब्द कहलाते क्या अर्थ समझाती हो, 2 निपात शब्दों के नाम लिखिए, यह भी हमने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में दिया था। अगला है मुहावरे। मुहावरे हमने आपको शुद्ध अशुद्ध बताए थे, ठीक है। शुद्ध अशुद्ध आपको बताए थे, इंपोर्टेंट दिए भी थे पीडीएफ में, उनमें से ही पूछ लिया गया है, आप देख लेना एक बार, ठीक है। चलिए अब अगला है आपका तुलसीदास। तो यह भी हमने आपको दिया था, तुलसीदास का भी हमने आपको दिया था और रघुवीर साय का, दोनों का दिया था, ठीक है। तो दोनों की आ गए हैं, कोई भी आप कर सकते हो। महादेवी वर्मा का भी दिया था और हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी दिया था, तो दोनों ये भी आ गए। इनमें से आप कोई भी करके आ गए होंगे। जिस स्टूडेंट्स ने हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद किए होंगे वह पूरा के पूरा पेपर करके आए होंगे। यह वाला प्रश्न भी हमने दिया था, तत्सम और तद्भव शब्दों में अंतर, बहुत इंपॉर्टेंट था, हमने आपको बताया भी था। और यह वाला भी प्रश्न हमने दिया था, उपसर्ग एवं प्रत्यय में अंतर, ठीक है। तो जो प्रश्न दिए हैं वह प्रश्न आए हैं, ठीक है। और ये अपडेट गद्यांश हमने आपको दिए नहीं थे, हमने आपसे कहा था कि आप कर लेना स्वयं, और अपडेट गद्यांश बहुत ही सिंपल होते हैं, इसलिए आपने कर लिए होंगे। चलिए, और यह आप देख सकते हो, इसमें यह वाला जो पद्यांश है वो हमने आपको बताया था। और यहाँ पर आप देख सकते हो गद्यांश में आप देख सकते हो, यह वाला गद्यांश हमने आपको बताया हुआ था। यह वाला गद्यांश आप देख लेना, पीडीएफ अभी भी डली होगी। ये वाला गद्यांश हमने आपको बताया हुआ था, इंपोर्टेंट गद्यांश में दिया था। 7वें या 8वें नंबर का गद्यांश होगा। हमने कुल 15 या 16 गद्यांश दिए थे, ठीक है। उसमें से यह गद्यांश 7वें या 8वें नंबर का होगा, आप देख लेना एक बार, ठीक है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपके यह भी आ गया। और आपको हमने यह भी दिया था, यह जो पत्र है वो हमने यह भी इंपोर्टेंट में दिया था। यानी हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में से लगभग 75 प्लस का आया हुआ है, ठीक है। आप देख लेना भले ही। और इसमें आपका पर्यावरण प्रदूषण का आ गया है, पर्यावरण प्रदूषण का हमने आपको दिया था। तो टोटल मिला के हमारा जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनमें से 75 प्लस नंबर का आया हुआ है 80 में से। तो आप देख सकते हो। इसी प्रकार आपको फिजिक्स के में भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हमने आपको दे रखे हैं, यूनिट बाय यूनिट। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप फिजिक्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस तैयार कर सकते हो, अपनी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी फिजिक्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की, वहाँ से फिजिक्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस तैयार करें। आपको बोर्ड परीक्षा में आप अगर हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट बाय यूनिट फिजिक्स के याद कर लेते हो तो आप बोर्ड परीक्षा में 70 में से बहुत कैसे भी, मतलब अगर कितना भी कठिन पेपर आ जाएगा तो आप 55 और 60 के प्लस में तो आप करके आएगो ही आएगो, ठीक है। इसीलिए आप हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना, और आप सभी का पेपर कैसा गया प्लीज़ कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय।